क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इंस्क्राइब बाय द कर्व, यानी जो ये कर्व हमको दिया गया है इससे जो एरिया बनेगा उसको बताना है। ये जो कर्व है हमारे पास किसका है, ये एलिप्स का है। एलिप्स का कैसे है, हमारे पास एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये एलिप्स की कंडीशन होती है और इसी से कंपेयर करोगे तो ए की जगह पर 25 है और बी की जगह पर बी स्क्वायर की जगह पर 9 है। तो ये एलिप्स की कंडीशन है। इससे जो बाउंड्री बन रही है उसका एरिया हमको बताना है। ठीक, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हिंदी में देख लो, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एलिप्स का पहले जो डायग्राम हमको पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो एलिप्स का जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसे बनता है, एक मिनट। ठीक, ये हमारा ये एक्स एक्सेस इसकी, ये एक्स एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है, यानी ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो मेजर एक्सेस कैसे पता चलता है, कोई एक्सेस मेजर एक्सेस कौन सी होगी, अगर वैल्यू जो दी गई है, अगर ए की वैल्यू हमारे पास बी से ज़्यादा आती है तो एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस होगी, और अगर बी की वैल्यू हमारे पास ए से कम आती है, सॉरी बी की वैल्यू हमारी ए से ज़्यादा आती है, तो जो वाई एक्सेस होगी वो मेजर एक्सेस होगी। फिलहाल यहाँ 25 है जो कि 9 से ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से एक्स एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है। तो गिवन इक्वेशन जो गिवन है हमको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। एलिप्स की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये इक्वल है हमारा 1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया हमको बताना है। किसका एरिया बताना है, ये जो बाउंड्री बन रही है ये बंद है पूरा, इस पार्ट का एरिया हमको बताना है ये। ठीक है, ये जो कर्व बनेगा, ये पूरा कर्व जो बनेगा हम लोगों का, इस पूरे पार्ट का एरिया बताना है हमको। तो ये जो कर्व बना है इसका एरिया बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें गौर से तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट का निकाल लिया जाए, यानी आधे भाग का निकाल लिया जाए, उसको डबल कर दिया जाए तो वही हमारा एरिया हो जाएगा टोटल। ठीक है, उतना ही एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आएंगी ये क्या आएंगी। तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, y बराबर 0 रख दें। इफ़ y बराबर 0 होगा तो क्या आएगा, y बराबर 0 होगा तो पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 0 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा आया कितना आया, 5 आया, कॉमा 0 आया। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आया ये आया माइनस का 5 और कॉमा 0 आया। अब इसके बाद इफ़ x बराबर 0 है तो क्या आएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। ठीक, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये हमारा आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 3, और जहाँ ये टॉप पे होगा ये वैल्यू हो जाएगी 0 कॉमा 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे भाग में स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, तब स्टेप बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे और डाल सकते हैं, ऐसे डालते जाएंगे तो इसका एरिया हमें निकल आएगा। सबको जब एडिशन कर देंगे, एडिशन करने का मतलब है इनका इंटीग्रेशन कर दो, यानी ऐसे ही स्टेप हम डालते रहेंगे तो इनको सबको बाद में जब ऐड कर दिया जाएगा तो इनका क्या आएगा, एरिया आ जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से कंपेयर कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9
यानी 3 का स्क्वायर, ये बराबर 1 है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, ये बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई होगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर, नीचे रह जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाल लो इसका, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, तो 3/5 रहेगा तो ये बाहर आएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, पहले इक्वेशन 1 मान चुके हैं तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब वही बात हमने बताई, जब स्टेप हम डालते रहेंगे छोटी छोटी, ऐसी लाइन बनती रहेगी पटरी, ऐसे पत्ती खींचते रहेंगे छोटी छोटी, सब मिला देंगे तो इनका जो सम आएगा वो एरिया आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, ये विड्थ मान लेंगे dx आ जाएगी, और जो इसकी रेंज है वेरी करने की यहाँ पे डालेंगे, या ऐसे हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर वर्टिकल डालेंगे तो यहाँ पे y की कर्व में पहुँचेगा, जब हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो x की कर्व में पहुँचेगा। तो हमारे पास जो रेंज है कहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट होके ये ऊपर वाला पार्ट हम ले रहे हैं पूरा, ये जो नीला वाला है इसको निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज जाएगी हमारे पास कितनी जाएगी, -5 से 5 तक पहुँचेगी, -5 से 5 तक इसकी रेंज वेरी करती रहेगी। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से, या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं से भी डाल सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया का फार्मूला याद रखिए, या फिर जो स्ट्रिप वाली केस बताएंगे धीरे धीरे डालते रहेंगे तो बन जाएगा यहाँ से y dx, ठीक। जब y के रूप में लिखे हैं तो ये क्या है, इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आएगी -5 से 5, और y की जगह क्या रख दोगे, y की जगह ये वैल्यू रख दोगे 3/5 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और एरिया निकाल लेना है। सबसे पहले 3/5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस का 5 और ये 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो कहानी बनी है ये वाली, क्या हम जानते हैं, ये जानते हैं कि वी नो डैट, हमको ये पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है, किसका निकालना है, अंडर रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमें अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले क्या करें 1/2 कर दें, सबसे पहले क्या करें 1/2 कर दें, फिर उसके बाद x लिख देंगे, यहाँ पे x लिख दिए, फिर जो गिवन है उसको लिख दें, क्या गिवन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, क्या लगाएंगे प्लस, जो कांस्टेंट है यानी ये जो वैल्यू दी गई है कांस्टेंट, अगर स्क्वायर में है तो एक, यानी स्क्वायर में है तो स्क्वायर के साथ /2 यानी a स्क्वायर, जो वैल्यू दी थी वो बाहर हमने रख दी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x/a। याद रखना अगर लिमिट नहीं दी गई है तो ये कांस्टेंट भी इंक्लूड होगा, तो ये बन जाएगा ये मेरा, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा, नहीं याद तो फिर क्वेश्चन यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, आगे बढ़ाना में दिक्कत आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमको हर कीमत पे याद रखना है, एक नया क्वेश्चन पूछता है और हमेशा यही कंडीशन बचती है, यही कंडीशन बनेगी तो हमको यही फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया हम निकालेंगे, एरिया जो आएगा 3/5 तो बाहर ही रखो, 3/5 को बाहर रखते हैं, ठीक। अब जो लिमिट दी है इसकी क्या है, पहले हमारे पास a की जगह कितना है 5, ये आएगा 1/2, 2 तो आता ही है, x रहेगा, अंडर रूट के अंदर जाएंगे 5 का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका प्लस है, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, याद रखना 5 का स्क्वायर है /2, यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स x क्या है, x है, a की जगह कितना है, a की जगह हमारे पास 5 है,
ठीक है, और प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको लिमिट दी गई है। जब लिमिट ना दी होती, जब कांस्टेंट आता है, जब लिमिट दे दी गई तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। 3/5, 3/5 ये बाहर ही रहेगा। यहाँ पे देखो हमें क्या रखना है, 5 रखना है। 1/2, ठीक है, यहाँ पे x है, x की जगह 5 रखेंगे। अब इस वाले पार्ट में जब अंडर रूट के अंदर जाएंगे और 5 का स्क्वायर है ये, फिर -5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कट जाता। इसके बाद क्या करोगे, इसमें लगाओगे प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है 5/5 माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ माइनस लगाओगे तो यहाँ 1/2, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। अंडर रूट के अंदर फिर वही कहानी होगी, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, और ये माइनस हमारे पास एक और रहेगा, ये माइनस, ये तो रहेगा माइनस, इसके साथ 5/2, 5/2 ब्रैकेट में क्या करोगे, ब्रैकेट में करोगे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है -5/5 आ जाएगा। स्कूटी के अंदर देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है। ये पार्ट तुम्हारा 5² -5² ये 0 हो जाएगा, तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3/5, क्योंकि ये हमारे 0 की तरफ जाएगा, 5² -5² 0 होगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है 25/2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बचेगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है कितना, 1 होती है, तो माइनस साइन इनवर्स, तो इसका क्या आएगा साइन 5/2, 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे तो 5² माइनस, ये माइनस है अंदर, फिर माइनस है लेकिन स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -5² डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से काट दोगे तो -1 आएगा। और माइनस किस पोजीशन पे हमारा जो होता है साइन निगेटिव होता है, साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, या फिर फोर्थ में होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये पाई के क्रॉस कर जाएगा। पाई को क्रॉस करने का मतलब है कि ये पाई प्लस π/2 पे आएगा। पाई प्लस π/2 वैल्यू क्यों आएगी, साइन के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, साइन के साथ आएगी। यहाँ से क्या आएगा साइन पाई प्लस π/2, ये क्यों आया, ये इस वजह से आया कि हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में कॉट और टेन, और चौथे में कॉसेक और सेक। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी, तो -1 हमारा पहले क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, दूसरे में भी नहीं हो सकता, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, π1 जो होती है π/2 की वैल्यू होती है साइन की। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पाई में π/2 ऐड करते हैं तो ये हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, इसी वजह से हमने ये किया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 3/5 आएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ साइन से साइन हट जाएगा 25/2, ये साइन से साइन हट गया तो कितना बचा, हाँ, तो यहाँ से क्या है, ये साइन हट जाएगा, ये बचेगा π/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 25 हो जाएगा, 25/2 माइनस का, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन से साइन हटेगा, कितना बचेगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 3π + 2, 3π + 2, एलसीएम लेने के बाद 3π + 2। अब हमें क्या करना है, 25/2 कॉमन लेना है, यानी 3/5 और 25/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और पाई भी कॉमन ले सकते हैं, हाँ, और ये भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, π/2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, ये कितना बचेगा 3, π/2 भी बाहर आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
तो जब सॉल्व करेंगे 3 बाई, देखो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना 5 बचेगा, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। तो ये 15/4 15/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा पाई। यहाँ पे क्या है, देखो 3 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 हुआ, 2 का इस 2 से हुआ तो ये हो गया। यहाँ बचेगा -2, ये आ जाएगा 15/4 और ये माइनस आगे आ जाएगा इंटू 2 पाई। 2 से 2 काट देंगे कितना आएगा 15/2 पाई। एक बात याद रखना, एरिया जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता। तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया क्या आ गया पॉजिटिव 15/2 पाई। एक दूसरा केस ये है कि हमने निकाला कितना क्या एरिया है, हमने अभी इतना आधे पार्ट का निकाला है एरिया, इस पार्ट का एरिया निकाला है ऊपर वाले का, लेकिन हमारे पास जो दोनों पार्ट हैं सिमिलर हैं, सिमिलरिटी है, इसका मतलब ये वाला एरिया भी यही होगा जो ऊपर है। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया का आ जाएगा, टोटल एरिया जो आ जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया, जो एरिया हमने निकाला उसका 2 टाइम्स होगा, यानी 15/2 पाई इंटू 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15 पाई। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 15 पाई आंसर है हमारा एरिया का। अब डायमेंशन के हिसाब से रखना होगा कि किसमें है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, जैसा दिया हो उसके हिसाब से हम एरिया का डायमेंशन बताएंगे। तो फिलहाल तो हमें एरिया बताना था, कितना है 15 पाई, बस यही आंसर है हमारा, 15 पाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 numbers such that their sum is 6 and sum their cubes minimum। वही बात, कंडीशन मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन है यहाँ पर, हिंदी वाले भी देख लें। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है, उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5th का बी पार्ट, 5th का बी है, देख लो। ठीक है, 5th का बी है, क्या गिवन है, मान लेते हैं जो 2 नंबर हैं, लेट x एंड y, x एंड y मान लें, या फिर एक नंबर x मान लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। ठीक है, इसका सम कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास दिया हुआ है 6 है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई। इसके बाद इसने बोला है कि जो क्यूब है इनका अगर क्यूब किया जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हमारा मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे और वाई की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, 6 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या करना है हमें, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्स एंड मिन। इस केस में क्या आता है, इस केस में हमारे पास 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन एफ डैश एक्स को 0 को होना होगा, दूसरी कंडीशन अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होगा, अगर ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव आती है तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। यानी अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम होगा, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो मैक्सिमम होगा। ये 2 कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड, पहले इक्वेशन मान चुके हैं ऊपर। ठीक है, फॉर क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, फॉर ना लिखो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एफ डैश एक्स वाई, एफ डैश एक्स वाई क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x की पावर, सॉरी, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स दिया हुआ है और x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है।
तो वही यहाँ पे होगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3x², ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 माइनस एक्स, सॉरी 3 है क्योंकि यहाँ पर, तो 3 इसको करो, x³ है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले x³ का आएगा, तो यहाँ पर x³ आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, x अंदर है तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, f'(x, y), ये कितना आ गया, f'(x, y), ये हमारे पास 3x² आया, ठीक है, माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसको जीरो करना है। क्यों जीरो करना है, फॉर मैक्स एंड मिनिमम, फॉर कंडीशन मैक्स ऑब्लिक मिनिमम, मिनिमम और मैक्स की कंडीशन के हिसाब से हमको इसको जीरो करना होगा। जब जीरो करना होगा तो क्या आएगा, 3x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। जब ये जीरो करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 3x², ठीक है, ये बराबर आ जाएगा मेरा 6 माइनस x²। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x² इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉजिटिव के केस में। जब नेगेटिव लेंगे तो x बराबर -6 माइनस एक्स, तो उस केस में ये x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि दोनों x कट जाएंगे, तो इसमें ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है, अब इसको चेक करना है मिनिमम है कि नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है। तो इसका मतलब इसका f' निकाल लें या ना निकालें, सीधे इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। लेकिन हमको कंडीशन चेक करनी होगी कि ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को फिर डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट, जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन दोबारा जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं सही, f'(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x का क्यूब है माइनस x माइनस क्या है, x माइनस, जस्ट मिनट, 6 माइनस एक्स है, यहाँ पर 3 भी है और ये 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है। एक बार देख लो ये क्या है, ये कंडीशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी ये तो पहली हो गई, सेकंड कहाँ गई, ये इस इक्वेशन को करना है, सेकंड नहीं, यहाँ इस इक्वेशन को नाम क्या दोगे, ये वाली इक्वेशन करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको डाल दो, यहाँ पे थर्ड लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x², 3 बनाओ यहाँ पे, ये तो पूरी गड़बड़ हो गई, एक मिनट फिर से लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन को करना है, जिसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया जा चुका है, x² माइनस 6, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे x रहेगा स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, अगेन करेंगे, जब अगेन करेंगे तो f'(x), यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1, जब इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, ये 6x, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस इसको प्लस कर देगा 6x, ठीक है। ये जो है ये माइनस आ जाएगा इस तरफ, ये माइनस आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि f' जो है 3 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 12x, x की जगह हमको 3 रखना है, 6 और 6 12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से
माइनस का 36। तो क्या आएगा ये, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 36 आएगा, और 36 जो आया ये आ गया मेरा 36 माइनस 36, ये वैल्यू आ गई जीरो। जीरो को पॉजिटिव माना जाता है, जीरो को पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो आया तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। 3 पे जीरो आया पॉजिटिव, तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम निकल के आएगी, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम निकल के आएगी। अच्छा, यहाँ से ये 2 जो है ये गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, इसका डिफ्रेंसिएशन हमने गलत किया है। यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको फिर से कर देते हैं। देखो फिर से कर लो। देखो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये 6x आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आगे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ब्रैकेट में जाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x 6 माइनस x बचेगा, ठीक। और इसके बाद ये माइनस जो आएगा ये -1 कर देगा इसको, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 6x बचेगा, ठीक। ये माइनस इसको आगे प्लस कर देगा तो ये बचेगा 6, अंदर क्या है 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम जब करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा 6x, ये आ जाएगा प्लस का 6x, और ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरा 6 का मल्टीप्लाई 6 होगा 36, और ये आ जाएगा माइनस का x, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 36, यानी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैल्यू पुट भी कर दोगे तब भी कुछ नहीं है। 36 जो है हमारा पॉजिटिव है, 36 क्या आया, ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये क्या आएगा, एफ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखना है। क्या हमारे पास कंडीशन थी, एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना है, ये पहले x लिख दो, इसके बाद 3 लिखना, ये पहले x के रूप में फंक्शन, फिर अब हमको 3 के रूप में लिखना है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर क्यूब, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27 प्लस 6 माइनस 3 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 27, ये आ जाएगा 54। यही हमारा आंसर है, ये मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धीरे धीरे हम पूरा सेट करा देंगे जो भी 2024 के आए थे। तो अभी ये 2 पार्ट हो गए, अब इसके बाद जो है अगला लेक्चर में मिलते हैं, उसमें 3 पार्ट जो बचे इसको भी करा देते हैं, फिर उसका छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।